नमस्कार साथियों, राकेश सर द्वारा संचालित श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो राजस्थान कला संस्कृति में हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे और राजस्थान के दुर्गों की विशेष जानकारी पर आधारित हम कुछ विशेष प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। तो प्रश्न आज हम हल करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। शुरुआत करते हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। राजस्थान के दुर्ग से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के दुर्गों के बारे में जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है, यानी जो चित्तौड़ का किला है वो कहां पर स्थित है। आपको चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं: मेजा पठार पर, भरोट पठार पर, गोरम पठार पर और बीजासन पठार पर। तो यहां पर मैं साथियों आपको बता दूं, आपके लिए सोचने का थोड़ा सा समय मैंने दे दिया है। चित्तौड़ किला अवस्थित है, तो चित्तौड़ किला कहां अवस्थित है आप सब जानते हैं। ये अवस्थित है मेजा पठार पर। कहां पर अवस्थित है साथियों? मेजा पठार पर अवस्थित है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग। तो ये चित्तौड़ दुर्ग कहां अवस्थित है, यानी कहां स्थित है, कौन से पठार पर स्थित है? तो उसका नाम मेजा पठार है। हम उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आता है। ये अगले प्रश्न के बारे में जब हम बात करते हैं, तो देखिए बिल्कुल बड़े काम का और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तैयार हो जाइए इसे हल करने के लिए। एक बार दिमाग की बत्ती जलाइए और थोड़ा सा सोचिए। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है। सबने पढ़ा है कि विजय स्तंभ हमने चित्तौड़ में पढ़ा था साथियों। महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर विजय के दौरान जो स्तंभ बनवाया गया था उसे विजय स्तंभ के नाम से जाना गया था। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं: विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ और जयगढ़ दुर्ग आमेर। ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, अपने को याद रखना है। आपको बताइए भैया, सोचिए एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो भैया इसमें चित्तौड़ भी विकल्प में है। तो भैया गलत फहमी में नहीं रहना, चित्तौड़ इसका उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है बयाना दुर्ग भरतपुर। क्या है सही उत्तर? बयाना दुर्ग भरतपुर। भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त आप लोगों ने नाम सुना होगा। भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो समुद्रगुप्त जो है उसके द्वारा बयाना भरतपुर में राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनवाया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनवाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बयाना दुर्ग भरतपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? बयाना दुर्ग भरतपुर। अब आगे चलते हैं, तो तीसरे प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको यह दिखाई दे रहा है साथियों। तीसरा प्रश्न ये दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं कि इनमें से कौन सा किला जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपके विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं: पहला तारागढ़, दूसरा जयगढ़, तीसरा जूनागढ़ और चौथा आमेर का किला। एक बार आंसर सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए भैया कि कौन कौन से दुर्ग है और इनमें से कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आप दिमाग लगाइए एक बार, मैं आपको बता दूंगा 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के कुछ दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। राजस्थान के कुछ दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। मैंने यहां पर एक नाम लिखा मेरे दोस्तों, रणथंभौर। क्या नाम लिखा? रणथंभौर। फिर मैंने आगे बात की
दूसरे नंबर पर मैंने नाम लिखा गागरोन। दूसरे नंबर पर मैंने नाम लिखा गागरोन। क्या नाम लिखा? गागरोन। फिर आगे मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर जब मैं चलूं तो मैंने नाम लिखा चित्तौड़। क्या नाम लिखा साथियों? चित्तौड़ नाम लिखा। फिर आगे मैं और बात करूं, ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से देखते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। फिर मैं आपसे बात करूं कुंभलगढ़। क्या लिखा मैंने साथियों? कुंभलगढ़। और फिर मैं आपसे बात करूं, मैंने एक नाम और लिखा सोनारगढ़। कौन सा नाम लिखा? सोनारगढ़। यानी यहां पर रणथंबोर नंबर 1, गागरोन नंबर 2, चित्तौड़ नंबर 3, कुंभलगढ़ नंबर 4 और सोनारगढ़ नंबर 5 और छठा है मेरे साथियों आमेर का किला। यानी सन 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया। रणथंबोर 1, गागरोन 2, चित्तौड़ 3, कुंभलगढ़ 4, सोनारगढ़ 5 और आमेर का किला 6। याद रखना 6 दुर्ग है जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? आमेर का किला होगा। 2013 में रणथंबोर सवाई माधोपुर में है, गागरोन झालावाड़ में है, चित्तौड़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है और आमेर का किला आप जानते हैं आमेर जयपुर में है। तो ये 6 दुर्ग है जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा, बिल्कुल तसल्ली से और इस प्रश्न को पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं भैया, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं मतलब उनके चारों तरफ जो दीवार होती है, जो बाउंड्री होती है, वो विशेष रूप से उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी इस दुर्ग की है। तो आपको उस दुर्ग के बारे में बताना है। तो आपके पास विकल्प दिखाई दे रहे हैं, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ और आमेर। तो आपको पता है साथियों, ये प्रश्न कई बार अपने एग्जाम में आ चुका है। रणथंबोर दुर्ग जो कहां पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। सुना होगा आप लोगों ने इस दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। और वो दुर्ग कौन सा है? रणथंबोर। चित्तौड़ के बारे में सुना होगा आपने, गढ़गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मेहरानगढ़ के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि रजिया नाम के व्यक्ति की यहां पर बलि दी गई थी और इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। और यहां पर आमेर के बारे में बात करें तो आमेर दुर्ग जो है जयपुर में है। इसके बारे में आपको बताया था कि राजस्थान में यूनेस्को द्वारा 2013 में विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। अब चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा, अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया है, बड़े काम का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि बाला किला, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सोचिए एक बार दिमाग लगाइए। इसे बाला किला के नाम से भी जाना जाता है, इसे बड़ा किला के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा किला है वो? आंसर बताइए आप, थोड़ा सा एक बार दिमाग से सोचिए। राजस्थान के दुर्गों के बारे में हमने बात की है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान कला संस्कृति विषय अगर सम्मिलित किया जाता है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं साथियों, इसका सही उत्तर है अलवर। इसका सही उत्तर क्या है? अलवर। तो यहां पर हमने लिख दिया, इसका सही उत्तर क्या होगा? अलवर। अलवर का जो किला है इसे एक तो हमने बाला के नाम से जाना है और एक इसे बड़ा किला के नाम से भी जाना जाता है। बाला किला या बड़ा किला के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, बाला किला के नाम से जाना जाता है। आई यहां तक बात समझ में। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के बारे में जब हम यहां पर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको यह दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काम का प्रश्न है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो यहां पर धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा गढ़ है जिसे धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डालिए, आपको आ जाएगा कि धाराधार गढ़ जो है राजस्थान के किस गढ़ को कहा जाता है। धाराधार गढ़ जो है राजस्थान के किस गढ़ को कहा जाता है? कौन सा गढ़? धाराधार गढ़। तो बिल्कुल आप एक बार तैयार हो जाइए, क्या आएगा इसका उत्तर? चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ जो है इसे किस नाम से हम जान रहे हैं? चौमुहागढ़ को हम किस नाम से जान रहे हैं? धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में, कई बार पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। अगला किला, अगला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है। कौन से के बारे में बात कर रहे हैं? गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? आप सब जानते हैं झालावाड़ में स्थित है। दोस्तों कहां पर स्थित है? झालावाड़। और सबसे प्रमाणित जलदुर्ग राजस्थान में जिसे माना गया है वो कौन सा है? वो गागरोन है। तो आपको मैं बता दूं यहां पर गागरोन का जो किला है ये दो नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी दो नदियां हैं? दो नदियों के संगम पर स्थित है, एक काली सिंध है और एक आहू नदी है। मुकुंदरा नाम की चट्टान पर यह बना है। मुकुंदरा नाम की चट्टान पर यह बना है। बिना नींव के इस दुर्ग को बनाया गया है। बिना नींव के इस दुर्ग को बनाया गया है। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा? काली सिंध और आहू नदी। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है कौन सा किला? गागरोन का किला। कौन सा किला साथियों? गागरोन का किला। और ये गागरोन का किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। अब चलते हैं आगे। अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अगला प्रश्न यहां पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग आप जानते हैं ये बीकानेर में स्थित है। और इस दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इस जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है साथियों। जमीन का जेवर भी कहा जाता है। राजस्थान में आधुनिकता को दर्शाने वाला यह दुर्ग राजस्थान के पहले चार्टर प्लेन की विशेषता बताता है। राजस्थान की पहली लिफ्ट की विशेषता बताता है। बिना बिजली से चलने वाले कूलर की विशेषता बताता है। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक बोट की विशेषता बताता है। राजस्थान में आधुनिक हथियारों की विशेषता बताता है। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं को दर्शाता है। राजस्थान के एकमात्र दुर्लभ प्रतिमा वाले गणेश जी हेरंब गणपति की विशेषता दर्शाता है। तो वो कोई और नहीं साथियों, वो जूनागढ़ दुर्ग है जो कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। महाराजा राय सिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यही अपना प्रश्न था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। और अगला प्रश्न दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है और वो है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? और इस दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्ज दर्शाने वाला जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? तो यहां पर 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक जैसलमेर, दूसरा गागरोन, तीसरा हनुमानगढ़ और चौथा चित्तौड़। तो यहां पर सही उत्तर आएगा साथियों जैसलमेर। क्या नाम आएगा? जैसलमेर के बारे में हम बात करते हैं
तो जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। और इसके बारे में बात करें, जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में 99 बुर्ज यानी सर्वाधिक बुर्ज दर्शाने वाला जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? तो वो दुर्ग है दोस्तों कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है वो? जैसलमेर दुर्ग है। तो यहां पर ये प्रश्न था, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जैसलमेर। अब चलते हैं, आपको अगले प्रश्न पर लेकर के चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? बहुत काम का प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार थोड़ा तसल्ली से इसके बारे में सोचो। राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है उसकी सबसे ऊंचे भाग को किस नाम से जानते हैं? मीरान साहब की दरगाह के नाम से जानते हैं। तो आपको उसका नाम बताना है। आप जानते हैं मीरान साहब की दरगाह के बारे में सुना होगा, दाल और चने चढ़ाने का यहाँ पर रिवाज है, दाल और चने चढ़ाने की यहाँ पर परंपरा है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा साथियों क्या? तारागढ़ अजमेर। कौन सा? तारागढ़ अजमेर इसका सही उत्तर है, तारागढ़ अजमेर। और यहाँ पर चने चढ़ाने की परंपरा है। क्या चढ़ाने की परंपरा है दोस्तों? चने प्लस दाल चढ़ाने की परंपरा राजस्थान में जिस दरगाह पर है वो मीरान शाह की दरगाह है। कौन सी दरगाह है वो? मीरान शाह की दरगाह है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। राजस्थान के दुर्गों के बारे में प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बिल्कुल परिचित होंगे आप, जानते होंगे इसके बारे में। किस शासक ने बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया था? तो भैया बूंदी का जो तारागढ़ था वो हाड़ा शासकों के द्वारा निर्मित गढ़ माना जाता है। और इनमें से एक नाम आता है बरसिंह हाड़ा। कौन सा? बरसिंह हाड़ा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। बरसिंह हाड़ा के द्वारा कौन सा दुर्ग साथियों? तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में स्थित है। एक तारागढ़ जो है वो अजमेर में भी स्थित है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में दुर्गों के बारे में। अगले दुर्ग पर जब हम पहुंचते हैं तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के इतिहास की जब हम बात करते हैं, राजस्थान के इतिहास की जब हम बात करते हैं, चित्तौड़ के साकों की बात करते हैं, तो 1303 में रतन सिंह के दो महान सेनानायक सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम को दर्शाया था, तो वो गोरा बादल जो है वो कहां मिलेंगे साथियों? चित्तौड़ में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? चित्तौड़ में मिलेंगे। गोरा बादल अपने को कहां पर मिलेंगे? चित्तौड़ में मिलेंगे। तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साथियों? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो ये अपना प्रश्न है। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। तैयार रहिए, पेन को भी साथ में रखिए, एनर्जी और उमंग को साथ रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। श्रीजी क्लासेज आपके लिए हमेशा तत्पर है। श्रीजी क्लासेज का विकास विद्यार्थियों के उत्थान के लिए हुआ है। तो आप खुश होकर के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अगला प्रश्न ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटूप पहाड़ी, सुंडा पर्वत। बिल्कुल आप लोगों को आता है, मुझे उम्मीद है, जहां तक मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को इसका उत्तर आता होगा। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो ये दुर्ग किस पहाड़ी पर है? चार ऑप्शन है आपके पास। नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटूप पहाड़ी और लास्ट में सुंडा पर्वत। तो इसका सही उत्तर है साथियों
चिड़ियाटूक पहाड़ी, क्योंकि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। मयूरध्वजगढ़, मोरध्वजगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। रूडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में लिखा है कि इसका निर्माण मानव ने नहीं करवाया, देवता, फरिश्तों और परियों ने करवाया है। और यहाँ पर चिड़ियाटूक पहाड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ एक योगी जिन्हें हम चिड़ियानाथ के नाम से जानते हैं, चिड़ियानाथ के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों को ऑफलाइन में जब नाथ संप्रदाय पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने बात की थी। चिड़ियानाथ के बारे में बात करते हैं तो चिड़ियानाथ नाम का योगी यहाँ पर तपस्या किया करता था। चिड़ियानाथ नाम का योगी यहाँ पर तपस्या किया करता था, इसलिए इस पहाड़ी को चिड़ियाटूक पहाड़ी कहा गया है। और चिड़ियानाथ जी के जो अनुयायी हुए थे उनका संबंध बाद में राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। राव जोधा के द्वारा उनका संबंध था, इसलिए यहाँ पर दुर्ग बनवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहाँ 2008 में भगदड़ मच जाने के कारण लगभग 250 या 252 व्यक्ति मारे गए थे और जसराज चोपड़ा समिति का गठन इसकी जांच के लिए किया गया था। अब एक और काम का प्रश्न, किस शहर के किले में जेबान या जय जवान तोप को रखा गया है? जेबान या जय जवान तोप को रखा गया है तो आपको उत्तर बताना है साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी पहियों पर रखी हुई तोप भी यही है, जिसका उपयोग एक ही बार किया गया था। और इस तोप का गोला जहां पर गिरा था चाकसू के समीप, वहां पर गोलेराव नाम का एक तालाब बन गया था। तो वो कौन से दुर्ग की हम बात कर रहे हैं? तो वो जयपुर दुर्ग की बात कर रहे हैं। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? तो वो जयपुर दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। कौन से दुर्ग की? जयपुर दुर्ग की हम बात कर रहे हैं साथियों। जयपुर दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। और जयपुर का कौन सा? जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग साथियों? जयगढ़ दुर्ग जो है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर रखी हुई तोप जो है वो स्थित है। कौन सा दुर्ग है ये है दोस्तों, कौन सा? जयगढ़ दुर्ग है। और आगे और बात करते हैं तो ये जो तोप है इसे रणबंका तोप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? रणबंका तोप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। अगले दुर्ग पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अगला दुर्ग आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल काम का प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा प्रश्न है स्क्रीन पर आप देखिए। कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा या बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल काम का प्रश्न है साथियों, कई बार पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है और 2-3 बार ये पुलिस के पेपर में भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दुर्ग बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है टोडगढ़। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखने वाले जो थे, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसे प्राचीन समय में बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर है टोडगढ़। आगे चलते हैं साथियों, अगले दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर, अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, बड़े काम का प्रश्न है, एक बार दिमाग लगाइए। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों कौन सा किला स्थित है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बताओ भैया, लगाओ दिमाग। अरे ईगल, ईगल मैंने बाज, 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 ईगल मैंने बाज, 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 बाज। चील जिसे कहा जाता है वो चील का टोला। अरे कौन है भैया? जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। और ये जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। इसी को ही बाज, ईगल को बाज कहा जाता है और बाज को चील ही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चील है। तो राजस्थान में ये बात कर रहे हैं हम किसके बारे में?
ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयगढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? जयपुर में है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? बिल्कुल 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। लगाइए दिमाग की बत्ती जलाइए और बताइए उत्तर। सोचिए थोड़ा सा सोचिए साथियों और बताइए उत्तर की कौन सा दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना है, तो लगाइए। अरे राजपूत वास्तुकला का निम्न कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? अरे भैया कौन है रे यार? आमेर दुर्ग है। कौन है भैया? आमेर दुर्ग है। तो क्या उत्तर आ जाएगा? आमेर आ जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा? आमेर आ जाएगा। कौन सा? आमेर। कहाँ है ये वर्तमान में? आमेर जयपुर में है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले भैया, तो आगे अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी बताया भैया, 2 पल पहले बताया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा सा तो सोचो मेरे भाई। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सब जानते हैं आप लोग। कौन सा जिला? जयपुर है भैया। अरे जयपुर ही है मेरे भाई, जयपुर ही है। तो कौन सा किला है ये? आमेर का किला। कहां पर मिलेगा साथियों? जयपुर में मिलेगा। अब आगे बात करते हैं, तो राजस्थान में यहां पर हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, टॉपिक है अपना राजस्थान के दुर्ग। अब देखिए अगला प्रश्न, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सबको आता है मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को। क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? अरे भैया 2 तारागढ़ है राजस्थान में। एक तारागढ़ अजमेर में है और एक तारागढ़ कहां है? बूंदी में। ये तारे के जैसा दिखता है। यामे मेवाड़ के पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा गया। ये तारे के जैसा दिखता है। सुना है दोनों के बारे में। तो यहाँ पर गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी पर स्थित है। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? सही उत्तर क्या होगा? देख, लगा दिमाग। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर तारागढ़ अजमेर। क्या होगा सही उत्तर? तारागढ़ अजमेर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई। लगाइए दिमाग की बत्ती जलाइए। निम्नलिखित में से कौन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो यहां पर देखो भैया, विजय स्तंभ चित्तौड़ में, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़। कुंभा महल चित्तौड़। तो मोती महल यहाँ पर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोती महल होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर जब हम बात करते हैं तो जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जमीन के जेवर के नाम से जिसे जाना जाता है। वो कौन सा किला है भैया? वो जूनागढ़ का किला है। कहाँ है ये? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। जिस प्रश्न के बारे में हम पहले बात कर सके उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। कौन सा? अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ियां नीचे गिर जाती है। इस दुर्ग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार भी इसी दुर्ग की। 4 घुड़सवार इसकी दीवार पर एक साथ दौड़ सकते हैं। कौन सा दुर्ग है बताओ? अरे बता मेरे भाई, कौन सा दुर्ग है? तो सही उत्तर है इसका क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। विश्व में चीन की दीवार के बाद 36 किलोमीटर लंबी दीवार जो लेकर के बैठा है
वो कुंभलगढ़ है। दुर्ग की दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, वो कुंभलगढ़ है। तो यहाँ पर हम बात करें, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कौन सा है, यानी कौन सा दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा माना कटारगढ़ का हिस्सा है। तो यहाँ पर अपने को बात करनी है राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो आप एक बार स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए और दिमाग से सोचिए कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर यही है जो अभी अपन ने प्रश्न पढ़ा था, कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ही इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों चौथा विकल्प कौन सा है? कुंभलगढ़ है। अब चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं। तो गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? सबको याद है भैया, आंख बंद करके याद है आप लोगों को? कौन सा? अरे झालावाड़। कौन सा आएगा भैया? झालावाड़ इसका सही उत्तर है। तो यहां पर हमने बात की कि गागरोन का किला कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़। आहू और कालीसीन नदियों के संगम पर बना हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा है? गागरोन। पीपाजी की छतरी जहां मिलेगी, मीठे शाह की दरगाह जहां मिलेगी, हीरामन तोते के वंशज जहां मिलेंगे, वो कौन सा दुर्ग है? वो गागरोन दुर्ग है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? बिल्कुल काम का प्रश्न है साथियों, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो यहाँ पर इस दुर्ग के शिल्पियों के बारे में हम बात करें तो मंडन, जो महाराणा कुंभा के समय का एक सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार माना जाता था। कौन? मंडन। तो वो कुंभल दुर्ग का क्या था भैया? महान शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था? वो महान शिल्पी था। अब आगे हम बात करें तो अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो धानवन दुर्ग, जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है साथियों। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, क्या है प्रश्न? धानवन दुर्ग। क्या प्रश्न है मेरे मित्रों? धानवन दुर्ग किसके बीच में स्थित होता है? विकल्प आपके सामने है, जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़ियाँ। तो धानवन दुर्ग किसके बीच स्थित होता है? तो सही उत्तर है रेगिस्तान। और जैसलमेर का जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे प्रमाणित धानवन दुर्ग माना गया है। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। अब चलते हैं आगे बात करते हैं हम राजस्थान के दुर्गों से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे हैं। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो आपको बताया था साथियों मैंने, जैसलमेर नाम आया था, आमेर नाम आया था, गागरोन नाम आया था, क्या नहीं आएगा? मांडलगढ़, ये भीलवाड़ा में स्थित है, इसको नहीं किया गया है शामिल। यूनेस्को के द्वारा 2013 में 6 दुर्ग शामिल किए थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। भटनेर दुर्ग के निर्माता कौन थे? तो भटनेर दुर्ग जो है राजस्थान में 3री शताब्दी के समय बनाया गया दुर्ग है और राजा भूपत जो है इसके निर्माता माने जाते हैं, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। तो भैया जूनागढ़ के किले के बारे में हम बात करते हैं तो जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि महाराजा राय सिंह उसका उत्तर आता है, लेकिन महाराजा राय सिंह यहाँ पर है नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो बीकानेर के संदर्भ में बात करें तो बाद में अधिकांश भागों का निर्माण राव बीका के द्वारा करवाया गया। हालांकि इस दुर्ग को बनाने वाले का नाम हमने लिख दिया था, बीकानेर के महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है इसका उत्तर हमने लिख दिया था साथियों। आगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में किस किले में अवस्थित है यानी स्थित है? तो शिला देवी आप जानते हैं आमेर के कछुआ शासकों की आराध्य देवी थी। आमेर के शासक मानसिंह बंगाल अभियान के दौरान गए थे, बंगाल के शासक केदार राय को पराजित करके इस देवी की मूर्ति को लाए थे। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं भैया? कौन से किले की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं आमेर के बारे में बात कर रहे हैं। आमेर कहाँ पर है? वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। तो ये शिला देवी का जो मंदिर है वो अपने को कहाँ मिलेगा?
वो आमेर में मिलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, आपको बात करते हैं भैया। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों, और वो प्रश्न क्या है कि बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। तो भैया बसंती दुर्ग बसंतगढ़ को ही कहा जाता है, बसंती दुर्ग बसंतगढ़ को ही कहा जाता है। और ये कहाँ है? सिरोही में, माउंट आबू में, बसंतगढ़ में। तो बनाने वाला कौन था? कौन था भैया? राजस्थान में दुर्गों का निर्माता 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? अरे श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में लिखा है। कौन था भैया? राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा। आगे बात करते हैं राजस्थान के दुर्गों से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है भैया? तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण केवल व्यापारियों के द्वारा करवाया गया, किसी शासक के द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया। बेसासा और रोडाचारण नाम के 2 व्यापारियों ने इसको बनवाया था। चंबल बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। दूर से देखने पर और पास से देखने पर, कहीं से भी देखो इसको, बड़ा शानदार लगता है। तो कौन सा है वो? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ये राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। वेल्लोर तमिलनाडु में स्थित एक स्थान का नाम है। वेल्लोर दुर्ग वहाँ पर है। उस दुर्ग की विशेषता जो है वो किससे मिलती जुलती है? इस भैंसरोडगढ़ से मिलती जुलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भैंसरोडगढ़। आइए यहाँ तक बात समझिए, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग, झालरापाटन घंटियों का शहर नाम सुना होगा साथियों। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो भैया झालावाड़ के एक शासक जिनका नाम था पृथ्वी सिंह झाला। पृथ्वी सिंह झाला। तो सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी सिंह। प्रश्न है झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो पृथ्वी सिंह इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, काम का प्रश्न है। आगे चलते हैं साथियों। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नाम में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। कौन सा सही है? जैसलमेर में मेहरानगढ़ है, जोधपुर में जूनागढ़ है, शेरगढ़ को कोसवर्धन कहते हैं, बीकानेर जो है वो सोनारगढ़ है। मतलब कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है? तो पहली बात तो भैया जैसलमेर में मेहरानगढ़ नहीं है, ये मेहरानगढ़ जोधपुर में। जोधपुर में जूनागढ़ नहीं है, ये बीकानेर में। बीकानेर में सोनारगढ़ नहीं है, ये जैसलमेर में। तो भैया यहाँ पे स्थान की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर उस दुर्ग की उपाधि की तुलना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि क्या नाम आएगा? ये आपको दिखाई दे रहा है शेरगढ़ दुर्ग जो है ये 12 में परवन नदी के किनारे बना हुआ दुर्ग है दोस्तों, जिसे राजस्थान के शासकों का कोसवर्धन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हाड़ौती के शासकों का धन संचित रखा जाता था, इसलिए इसको कोसवर्धन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? परवन के किनारे बना हुआ है। और शेरगढ़ 12 को राजस्थान में सांपों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। काम का प्रश्न है, साथ में कॉपी पेन रखिए, नोट करते जाइए। श्रीजी क्लासेज का उत्थान केवल विद्यार्थियों के विकास के लिए हुआ है। आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है। क्या प्रश्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का यानी तोप बनाने का कारखाना राजस्थान में किस दुर्ग में था? 4 विकल्प। पहला जयगढ़ दुर्ग, दूसरा नाहरगढ़, तीसरा लोहागढ़ और चौथा जूनागढ़। यहाँ पर मैंने आपको सोचने का थोड़ा सा समय दे दिया है दोस्तों। राजस्थान में प्रश्न है तोप ढालने का कारखाना राजस्थान में किस दुर्ग में है? तो आपको बता दूं भैया साथियों, एक हिंट दे देता हूं। उसी दुर्ग में, राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी तोप आज भी सुरक्षित है। और वो दुर्ग आप सब जानते हैं कौन सा है? कौन सा है मित्रों? वो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जयपुर में है। राजस्थान में शाही खजाने की खोज भी जिस दुर्ग में की गई थी भैया, वो कौन सा दुर्ग है? वो जयगढ़ दुर्ग है, जहाँ पर कई सारा सोना प्राप्त हुआ था खुदाई के दौरान। तो आगे बात करते हैं राजस्थान में दुर्गों के बारे में, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप साथ के साथ कॉपी पेन रखिए, वीडियो आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं मेरे साथियों, आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। अगला प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है कि राजा शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था। 4 विकल्प तारागढ़, अजमेर, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी, मेहरानगढ़, जोधपुर, सिवाना दुर्ग, जालोर। तो ये 4 विकल्प आपको एक दिखाई दे रहे हैं भैया। तो इनमें से कौन से दुर्ग में जो शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह उसका जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं हम राजस्थान में किसके बारे में। राजस्थान में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुर्गों से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है साथियों कि बूंदी, मतलब क्या प्रश्न है ये, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलो नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे 2 दुर्ग है, तो जोड़ा बूंदी वो अजयमेरू दुर्ग, बिल्कुल सही उत्तर यही है भैया। दोनों में ही बूंदी के किले को भी तारागढ़ कहते हैं और अजमेर के किले को भी तारागढ़ के नाम से जानते हैं। बूंदी वाला तारे के जैसा दिखता है और अजमेर वाला जो है वो पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर उसका नाम रखा गया था, क्या, तारागढ़ नाम रखा गया था। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान में किसके बारे में। राजस्थान में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया दुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न देखिए आप, बड़े काम का प्रश्न है। प्रश्न आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह एक ऐसा किला है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के कौन से दुर्ग के बारे में है। तो हसन निजामी कहता है किसके बारे में, जालोर के किले के बारे में। किसके बारे में कहता है दोस्तों, जालोर के किले के बारे में कहता है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो यहां पर सही उत्तर होगा जालोर का किला। अब आगे चलें, अगले प्रश्न के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों। कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह को हमीनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है। मीठे शाह को हमीनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो इनकी दरगाह राजस्थान में जहाँ स्थित है उस दुर्ग का नाम है साथियों गागरोन, जो कहाँ पर मिलेगा, झालावाड़ में मिलेगा। आगे हम बात करते हैं तो अगले दुर्ग के बारे में हम बात करें। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। तो आपको बताना है भैया इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है आप जानते हैं, इसका सही उत्तर गागरोन झालावाड़ है। क्या है, गागरोन झालावाड़ इसका सही उत्तर है। आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है भैया इनमें से कौन सा सही नहीं है। सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, लोहागढ़, भरतपुर। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो दोस्तों सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में। तो क्या आंसर आएगा, नाहरगढ़ अजमेर, क्योंकि नाहरगढ़ कहाँ पर है, सही कहाँ पर आएगा, जयपुर में। आई बात समझ में। अब चले साथियों आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपको भैया विकल्प दे रखा है, चित्रांग मौर्य और बप्पा रावल, कुंभा, रतन सिंह। तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग के बारे में आपको पहले भी बताया गया था भैया कि 2 विकल्प आते हैं, एक चित्रांग आता है, एक चित्रांगन आता है, और अब दोनों में से एक ही आएगा। विवादित मामला है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चित्रांग मौर्य। तो यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर, चित्रांग मौर्य इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर हम बात करें तो अगले प्रश्न को आपको स्क्रीन पर मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगला प्रश्न ये दिखाई दे रहा है कि अजमेर का तारागढ़ इस नाम से भी जाना जाता है। तो अजमेर का तारागढ़ दोस्तों आपको पता है गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है, तो इसको गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, मेहरानगढ़ के बारे में बात करते हैं, जोधपुर में है, चित्रकूट, कटारगढ़, सबका मामला अलग अलग है, गढ़बीटली इसका उत्तर आएगा। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है, मतलब सोनारगढ़ दुर्ग है, यानी ये कौन सी श्रेणी में आता है। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है, सोनारगढ़ दुर्ग जो है वो कौन सी श्रेणी में आएगा। तो आपको पता है भैया
ये रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं? धानवन दुर्ग कहलाते हैं। धानवन दुर्ग कहलाते हैं। तो सोनारगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आएगा? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, जलदुर्ग कहाँ हैं? तो भैया आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं। जलदुर्ग कहाँ है? काली सिंध और राव नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीर नदी पर, चंबल नदी पर। तो बिल्कुल आप जानते हैं भैया, काली सिंध और राव नदियों के संगम पर जो है कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन बना हुआ है। कहाँ पर? झालावाड़। कहाँ पर बना हुआ है भैया? झालावाड़ में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में दुर्गों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, कौन सा, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो भैया यहाँ पर केवल बूंदी विकल्प है। अगर यहाँ पर अजयमेरू भी होता तो भी आंसर तारागढ़ के नाम से ही आता। आप जानते हैं इसको, बहुत बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बता दूं साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा 1459 में करवाया गया था। इसी दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी बनवाया गया था, करवाया गया था। इसी दुर्ग के समीप राजस्थान में जसवंत थड़ा स्थित है, जिसे राजस्थान के ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। सरदार सिंह ने उनके पिता जसवंत सिंह की याद में उसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में दुर्गों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, वह अभी बताया था मैंने आपको, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। बताओ भैया कौन सा दुर्ग है वो? लोहागढ़ भरतपुर, जहां पर अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा आज भी है, जिसे जवाहर सिंह जी दिल्ली विजय के अभियान के दौरान गए थे तो वहां से लूट कर लाए थे। तो वो दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़। मिट्टी से बना राजराजेश्वरी माता का मंदिर भी इस दुर्ग में स्थित है। तो वो बात कर रहे हैं लोहागढ़ के बारे में। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? तो भैया जौहर तो बहुत हुए, लेकिन राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जौहर आप जानते हैं चित्तौड़ में हुआ 1303 में, रानी पद्मिनी के द्वारा और रानियों के द्वारा किया गया, अन्य जो थी यहाँ पर उनके द्वारा किया गया। तो वो महारानी पद्मिनी के द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा जौहर जो है वो कहाँ का माना जाता है? चित्तौड़ का माना जाता है। और यहाँ पर अगला है, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई के बारे में, जो विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। तो वो कौन सी है? तो भैया वो कुंभलगढ़ की है। और ये कितनी लंबी है? लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। आप सब जानते हैं कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका उत्तर होगा। तो साथियों, ये हम दुर्गों से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे। श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। आगे फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप श्री जी क्लासेज के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।